है उसके मुंह से चीखें निकल जाती है। घूंघट उठाते ही राजू को श्रुति की जगह वो चुड़ैल दिखी, जिसे राजू एक तरह से भूल चुका था। वो बहुत घबरा गया। उसे इस तरह देखकर श्रुति बहुत हैरान हुई। श्रुति ने राजू से पूछा, क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? डरे हुए राजू ने जवाब दिया, नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम सो जाओ। श्रुति को राजू की इस तरह का बर्ताव बहुत अजीब लग रहे थे। श्रुति राजू को कुछ न बोलते हुए सो जाती है, पर राजू को उस रात नींद नहीं आ रही थी। उसे श्रुति की चिंता चैन से सोने नहीं दे रही थी। सुबह होते ही राजू अपने माँ से इस बारे में बात करता है। मुझे श्रुति के लिए बहुत चिंता हो रही है माँ, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे डर है कहीं वो चुड़ैल उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। नहीं माँ, मैं उसे यहाँ से दूर रखना चाहता हूँ। अपने बेटे से ये सब बातें सुन के उन्हें भी बहुत चिंता हुई। उन्होंने राजू को श्रुति को अपने साथ शहर ले जाने की सलाह दी और फिर उसी दिन राजू श्रुति को लिए वहां से चला जाता है। दोनों ही खामोश थे और अपने कार में शहर की ओर जा रहे थे कि तभी श्रुति अपनी खामोशी तोड़ते हुए राजू से पूछी, कल रात को तुम्हें क्या हुआ था? राजू इस बात को इग्नोर करते हुए इधर उधर की बातें करने लगा कि तभी अचानक श्रुति की नजर सामने चली गई और उसने जोर से चिल्लाया, आगे देखो। कार के सामने एक लड़की अचानक आ गई थी। राजू कार से उतरकर देखने चला गया। तब उसने देखा वो लड़की बेहोश पड़ी थी। देर न करते हुए उसने उस लड़की को अपनी कार में अस्पताल ले जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद श्रुति को कार के रियर व्यू मिरर में वो लड़की बैठी हुई दिखी और जब वो पीछे मुड़ी तब उस कार में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाई और राजू को गाड़ी रोकने को बोली। राजू कार साइड में लगाते हुए, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये कह के श्रुति की ओर राजू जैसे ही मुड़ा, उसने देखा कार के विंडो शील्ड के पास वो चुड़ैल थी। वो ठीक श्रुति के पीछे खड़ी थी। उसे देखकर राजू फौरन वहां से निकल गया। इस बात को कुछ दिन बीत चुके थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर एक दिन अचानक राजू को ऑफिस के काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। श्रुति घर में अकेली थी। दिन भर श्रुति घर के कामों में बिजी थी और फिर अचानक उसे उसके बेडरूम से किसी तरह की आवाजें सुनाई देती है। वो तुरंत उस ओर भागी और वहां पहुंचकर उसने जो देखा वो देखने लायक था। उसने देखा घर के सामान चारों तरफ बिखरे पड़े थे और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उस कमरे में रखी श्रुति और राजू की कुछ तस्वीरें फटी हुई मिली, जिसमें श्रुति और राजू को किसी ने अलग कर दिया था और श्रुति की तस्वीरों पर खून से कुछ निशान बनाए गए थे। कार वाले हादसे को कुछ दिन बीत चुके थे जब और एक हादसा श्रुति के साथ हुआ। और यह हादसा तब हुआ जब राजू किसी काम से बाहर गया हुआ था। श्रुति घर में अकेली थी। वो घर के कामों में बिजी थी कि तभी बेडरूम से किसी तरह की आवाज श्रुति को सुनाई दी। वो तुरंत उस ओर भागी और वहां पहुंचकर जो नजारा उसने देखा वो देखने लायक था। उसने देखा घर के सामान चारों तरफ बिखरे पड़े थे और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस कमरे में रखी श्रुति और राजू की कुछ तस्वीरें फटी हुई मिली, जिसमें श्रुति और राजू को किसी ने अलग कर दिया था और उसमें श्रुति की तस्वीरों पर खून से कुछ निशान बनाए गए थे। घर की ऐसी हालत देख पहले श्रुति को लगा शायद घर में कोई चोर घुसा होगा। वो दौड़ते हुए अलमारी तक गई और जब उसने अलमारी खोला तब श्रुति हैरान रह गई, क्योंकि अलमारी में रखे पैसे और श्रुति के जेवर वैसे के वैसे पड़े थे। इस बीच श्रुति की नजर उन फोटोज पर पड़ी जिन पर खून से कुछ निशान बने हुए थे। यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि कमरे में रखी सारी की सारी कीमती सामान वैसे के वैसे थे
अगर घर में चोर घुसा था तो उसने कुछ चुराया क्यों नहीं, और फिर उन फोटोज को फाड़कर उसे क्या मिला होगा। इससे ये बात तो साफ हो चुका था कि घर में जो कोई भी घुसा था वो चोरी के इरादे से नहीं घुसा था। तो फिर वो कौन था और क्या थे उसके इरादे। श्रुति के मन में बिल्कुल यही सवाल बार बार आ रहे थे। ये सब सोचते हुए उन बिखरे पड़े सामान को उठाने के लिए श्रुति जैसे ही नीचे झुकी, वैसे ही किसी ने पीछे से श्रुति को बहुत जोर से धक्का दिया, जिससे लड़खड़ाती हुई श्रुति दीवार से जा टकराई। पर शुक्र है उसे कोई चोट नहीं आई थी। खुद को संभालती हुई श्रुति तुरंत पीछे मुड़ी तो उसने देखा वहां कोई नहीं था। श्रुति ने एक एक कर सारे रूम चेक किए, पर कोई होगा तो ही मिलेगा ना वहां। श्रुति उस कमरे में वापस आई, वहां पड़े सामानों को उठाने के लिए। पर कमरे में घुसते ही उसने जो देखा वो उसके सोच से भी बाहर था। उसने देखा उस रूम की दीवारों पर जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें थी। ये सब देखकर श्रुति बहुत डर गई। उसने सोचा थोड़ी देर पहले जब मैं इस रूम से गई थी तब तो सब ठीक था, नहीं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। वो ये सोच ही रही थी कि तभी एक आवाज ने श्रुति का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो आवाज उस कमरे में लगी सीलिंग फैन की थी, जो अपने आप ही चल पड़ी थी। श्रुति उस पंखे को देख ही रही थी कि अचानक वो पंखा नीचे की ओर गिरा। ये देख श्रुति अपने आप को बचाने के लिए वहां से हट गई, और उसके वहां से हटते ही वो पंखा नीचे जमीन पर तेज आवाज करता हुआ आ गिरा। इस बार भी श्रुति एक बहुत बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गई थी। श्रुति अब तक कार में हुई हादसे को भूली नहीं थी, और उसके बाद ये हादसा। वो पूरी तरह से डरी हुई थी इस बात से। श्रुति फौरन उस कमरे से बाहर निकलने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाई की थी कि तभी पीछे से श्रुति को कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई दीवार पर ईंट या पत्थर से कुछ लिख रहा हो। श्रुति ने जैसे ही नजर घुमाई उसने देखा दीवार पर बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा था, तुम मरने वाले हो। इस पर श्रुति क्या रिएक्ट करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने राजू को घर में हो रही घटनाओं के बारे में बताने के लिए फोन किया, पर राजू श्रुति के कॉल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। फोन करते करते श्रुति बाहर की ओर जाने लगी, और तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये देखकर श्रुति की सांसें तो जैसे हलक में ही अटक गई थी। श्रुति डर के मारे जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी, और तभी पीछे से एक आवाज श्रुति को पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिससे कभी राजू पागलों की तरह प्यार करता था। हालांकि इस बात से श्रुति अभी भी अनजान थी। तब तक श्रुति के साथ इतना कुछ हो चुका था कि श्रुति उसे सिर्फ एक लड़की समझने की भूल कर ही नहीं सकती थी। वो श्रुति को इस तरह बेबस देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अपनी मौत को आंखों के सामने देखकर किसी का भी दिल खौफ से दहल जाता। इस वक्त श्रुति की हालत भी ठीक वैसे ही थी। वो अपनी आंखों के सामने मौत को अपनी ओर आते देख रही थी, लेकिन श्रुति इतनी जल्दी हार मानना नहीं चाहती थी। फिर से उसने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश में पास में पड़े एक भारी चीज से दरवाजे को जोर जोर से मारने लगी, और वो इस बार दरवाजे को खोलने में कामयाब भी हुई। और जैसे ही दरवाजा खुला श्रुति उस घर से फौरन बाहर निकल गई, और तब तक राजू को फोन करती रही जब तक कि वो उठा न ले। जैसे ही राजू ने फोन उठाया श्रुति रोते हुए वो सारी बात राजू को बताई जो उस घर में उसके साथ हुआ था। राजू अपना सारा काम धाम वहीं के वहीं छोड़कर भागा भागा आ पहुंचा। तब श्रुति अपने पड़ोस में रह रहे मिसेस मिश्रा के घर में थी। राजू से फोन पे घर पहुंचने को बोलकर वो खुद घर के अंदर चला गया, और घर के अंदर जाते ही एक एक कर सभी रूम को चेक करने लगा। पर अजीब बात ये थी, श्रुति ने फोन पर जैसा कहा था वैसे कुछ भी नहीं हुआ था। सारे सामान अपनी जगह पे थी जैसे पहले रखी हुई थी। तभी श्रुति भी वहां आ पहुंची। उसे देखकर राजू ने कहा, क्या यार, मजाक की भी कोई हद होती है, क्या हुआ यहाँ, सब कुछ तो ठीक है। ये सुनकर श्रुति को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने